हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। एक उड़ती उड़ती खबर आई है न्यूज़पेपर्स में कि रेलवे ने ये रूल लगा दिया है कि अगर आपको तत्काल बुकिंग करनी है अपनी आईडी से तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। मतलब आपकी आईडी के अंदर आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए। तो क्या कारण है इसके पीछे, तो चलिए समझते हैं। रेलवे ने समय समय पे ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण रेलवे बुकिंग और पैसेंजर इनके बीच में जो एजेंट या दलाल हैं उनको निकाला जा सके। रेलवे की तत्काल बुकिंग जिसकी विंडो 10 बजे खुलती है एसी टिकट्स के लिए और 11 बजे खुलती है नॉन एसी टिकट्स के लिए। कई बार आपने भी ये देखा होगा कि अगर कोई प्राइम ट्रेन है तो जैसे ही आप बुकिंग करने जाओगे उसके हार्डली 30 या 40 सेकंड, मतलब जितने टाइम में आप नाम, एज, ट्रेन सिलेक्शन ये नहीं कर सकते, उतने में उसकी सारी टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट्स या फेक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर उनको क्या फैसिलिटी मिलती है कि वो सारे डेटा जो है वो पहले से फीड करके रखते हैं और पैसेंजर से डबल ट्रिपल चार्ज रखते हैं वो पहले ही। और जैसे ही विंडो ओपन होती है तो वो सिर्फ पेमेंट करने वाला काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अर्जेंट में जाने वाला आदमी होता है, मतलब अगर मान लो किसी आदमी को अर्जेंट में जाना है और वो किसी दलाल को भी जानता नहीं है तो वो खुद बुकिंग नहीं कर पाएगा। तो रेलवे ने अब क्या किया है, रेलवे ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी तरफ से 2.5 करोड़ जो फेक IRCTC अकाउंट्स हैं उनको क्लोज़ किया। ये समय समय पे वो करती आई है और ऐसे लोगों को वो पकड़ती भी है और बहुत सारी चार्जशीट, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस भी चलाती है। बट वही है, पैसा कमाने का जरिया है तो लोग भी हटते नहीं हैं। तो रेलवे ने बोला कि हम एक काम करते हैं कि हम आधार से लिंक कर देते हैं। जब हम आधार से लिंक कर देंगे तो जो बुकिंग करेगा वो एक बार में तो एक ही टिकट बुक करेगा और जिस का आधार लिंक रहेगा हम उसको 10 मिनट का टाइम देंगे। जिसका आधार लिंक होगा वो 10 बजे विंडो से लेके 10:10 तक, 11 बजे से लेके 11:10 तक उनको चांस रहेगा, वो खुद की बुकिंग खुद कर सकते हैं। आखिर ये स्टेप लेना जरूरी क्यों था? वो इसलिए भी जरूरी था कि तत्काल की बुकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40-50 सीट्स के लिए होती हैं। रेलवे की टोटल सीट्स का लगभग 20%, मतलब हर दूसरी सीट, हर 10 में से दूसरी सीट जो है वो तत्काल के थ्रू बुकिंग होती है। और तत्काल का मिसयूज़ इतना ज़्यादा होता है कि जो तत्काल का रेट होता है उससे डबल या ट्रिपल भी ये लोग चार्ज करते हैं। तो रेलवे ने आधार को इससे पहले भी ऑथराइज़ करने के लिए, आपके आईडी से लिंक करने के लिए रूल निकाला था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आप जैसे अपनी आईडी से अगर 12 टिकट बुक करते हो एक महीने में, अगर आपको 12 से ज़्यादा टिकट बुक करनी है, मतलब आप मान लो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो और ज़्यादा ट्रैवल करते हो एक महीने में, तो एक महीने में 12 से ज़्यादा और 24 से कम टिकट अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप एक आईडी से बुकिंग कर सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी एक आईडी से बुकिंग करते हो, आधार लिंक्ड हो चाहे नहीं लिंक्ड हो, अभी भी अगर आप चेक करो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक्स्ट बुकिंग होती है उसके लिए आपको लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ता है। उसका कारण यही है, अगर मान लो कोई दलाल होगा, कोई एजेंट होगा, उसको अगर एक ही बार लॉगिन करना है और वो धड़ाधड़ बुकिंग करनी हो तो उसके लिए कितना मुश्किल है, वो कर सकता है। लेकिन नहीं, जैसे ही आप एक बुकिंग करते हो तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देता है, सो दैट जेन्युइन लोग जो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बुकिंग कर रहे हैं वो बुकिंग कर सकें। सिमिलर चीज़ अगर आप ऑफलाइन जाओगे, बोले तो PRS काउंटर पे भी जाओगे, तब भी आपको आपका आधार लेके जाना पड़ेगा। वो आधार के साथ ही ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका तत्काल बुकिंग होगा। तो ये अभी प्रोसेस के अंदर है, अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं है, लेकिन जब ये हो जाएगा तो होपफुली ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने इस चीज़ को और भी अच्छा करने के लिए एक और भी स्टेप उठाया था इससे पहले, जो आपने सुना हो, जो एडवांस बुकिंग होती है उसको 90 डेज़ से कम करके 60 डेज़ कर दिया था। बिकॉज कई बार तो ऐसा भी देखा है कि रेलवे ने, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है उसके अंदर रेलवे ने लेटर निकाला है, उसमें ये बोला है कि हमने ये पाया है कि कई लोग तो फेक ID कार्ड कैरी करते हैं। मतलब मान लो मैं हूँ, मैंने एक बुकिंग कर दी प्रदीप पटेल के नाम से, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैंने बुकिंग करके रखी हुई है, मुझे पता है ये ट्रेन बहुत रश में रहती है दिवाली में, दिवाली के टाइम पे खूब लोग आएंगे टिकट मांगने के लिए। कोई आदमी आया मेरे से टिकट मांगने के लिए, मैंने उसको वही टिकट 500 वाली या 1000 वाली 3000 में दे दी, लेकिन उसका नाम प्रदीप पटेल नहीं है। तो क्या करते हैं, वो फेक ID कार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब आधार कार्ड लिया प्रदीप पटेल का और उस पर फोटो किसकी चिपका दी, जो पैसेंजर ट्रैवल करने वाला है। एक PDF को एडिट करने में कितना टाइम लगता है आप भी जानते हो, ठीक है। और TC भी बहुत कैजुअली लेते हैं, वो चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ आदमी है, मैच कर रहा है, छोड़ देते हैं वो। तो उन्होंने क्या बोला, आपको M आधार एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और आपको रेंडमली चेक करना है आधार नंबर डाल के।
बिकॉज आधार नंबर डालने के बाद उसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं, वो आपको दिख जाएंगे। आपको उस आधार नंबर डालने वाले की फ़ोटो, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज, ये सब दिख जाती है। तो आई थिंक रेलवे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना कि क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी प्राइवेट अकाउंट है, हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड की, कहीं वो लीक तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए भी रेलवे ने सख्त कदम लिए हैं। क्रिस को बोला है उन्होंने कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आधार लिंक करने के साथ कहीं उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। तो इसका एक खतरा तो हमेशा बना ही रहता है, लेकिन ये होने के बाद ये कन्फर्म है कि जो तत्काल है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन, काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके ऊपर कुछ और भी नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।